नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर डर के रहने वाले लोग नहीं है, और अगर जो डर रहा है ना वो यहाँ पर कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा, आवाज उठा ही नहीं पाएगा। यहाँ पर कोई डरा हुआ नहीं है। लगातार इनके अंधभक्त बाहर हैं, इस साइड भी मारने के लिए बैठे रहते हैं, बेसबॉल बैट लेकर बैठे रहते हैं, किसी का सर फाड़ देते हैं, किसी का चाटा मार देते हैं। यहाँ पर डर कर रहने वाले लोग नहीं है, यहाँ पर बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास हम पढ़े लिखे लोग हैं, और शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं जंतर मंतर पर जो मुट्ठी भर लोगों की बैठी हुई भीड़ है वो छात्र हैं ही नहीं, उनसे क्या बात की जाए? छात्र नहीं है यहाँ पर कोई, और चलो ठीक है, अगर छात्र नहीं है, आप उनके माँ बाप के बारे में तो सोचिए, जिन्होंने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, उनके बारे में तो सोचिए। आप ये जो छात्र है, यहाँ पर जो साइंटिस्ट बैठे हैं, यहाँ पर जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, डीयू के स्टूडेंट्स हैं, जामिया के स्टूडेंट्स हैं, और इतने लोग हैं यहाँ पर, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, बहुत बच्चे भी यहाँ पर इनफैक्ट शामिल हो रहे हैं। आप सबको ही नकार देंगे, इससे साफ पता चलता है गवर्नमेंट एक्चुअल में हमें कॉकरोच समझती है, कीड़ा समझती है। अभी अगर सरकार के दिल्ली में चुनाव होते और इनको चुनाव लड़ने होते ना, तो इनको सबसे पहले इस्तीफा भी दे देते। अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी पता है कि कोई गलत, अगर हम कोई गलत कदम उठाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी घमंड बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर चुनाव आते तो चीजें अलग होती। डफली गैंग बैठा हुआ है, अच्छी बात है, डफली गैंग, डफली बजाना कोई गलत थोड़ी है, पत्थर थोड़ी मार रहे हैं अगर डफली गैंग है। मैडम इसी पार्टी के पास में सीबीआई भी है, तो इसकी जांच क्यों नहीं करा देते हैं नीट परीक्षा? हाँ, तो वही तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल है इनके पास सब कुछ है, इनके पास सब कुछ है। पुलिस प्रशासन इनका, इलेक्शन कमीशन इनका, कानून व्यवस्था इनकी, इन्होंने सब कुछ खरीद लिया है, मीडिया इनका। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सारे के सारे ये, इन्होंने तो पुलिस तक भेज दी, यहाँ पर जो खाना बांट रहे हैं उनके घर पे पुलिस तक भेज दी है, हमने ये भी देखा है। तो इनको तो अगर इनकी बात करें तो इनके पास तो सब कुछ है, तो यहाँ पर इंक्वायरी कराए ना। सरकार अब आप लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। देखिए, डराने की कोशिश तो सरकार करती ही आई है, डरा कर ही तो जीत रही है ना वो लोगों को। डरा कर के भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो मुसलमान तुम्हें मार देगा, मोदी हट गया तो मुसलमान काट देगा, वो डरा कर ही जीत रही है, और वो हमेशा ही आपको डराते रहेगी। आपको डरना है, नहीं डरना, ये देखना होगा, और हम नहीं डरते। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा आखिर में क्यों नहीं दे रहे हैं, आप किस नजर से? मुझे नहीं पता भाई, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा, बीजेपी उसे इस्तीफा नहीं देने दे रही है। मेन बात ये है क्योंकि बीजेपी में चलन ही नहीं है इस्तीफा देने का। उन्होंने, राजनाथ सिंह ने खुद बोला कि अगर जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे हम भी नहीं हटेंगे। अगर वो बोलते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे तो प्रोटेस्ट ऐसे जारी रहेगा। दूसरा, अगर यहाँ पर पार्लियामेंट रीशफल होते हैं, कोई और बैठता है यहाँ पर आकर, अगर वो भी गलत साबित हुआ उसके लिए भी प्रोटेस्ट होगा, उसको भी हटाया जाएगा। आप हमारी नौकरी करते हैं, हम आपको चुन के लाते हैं, हमारा अधिकार है आपको चुनना, तो हटाना भी हमारा। आपको ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी को भी अब डर लगने लग गया कि मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है? देखिए, डर लगने लगा है, नहीं लगने लगा, देखिए वो प्रधान